प्रदेश में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सीएम योगी सरकार बेहद सख्त है। लगातार प्रशासनिक अधिकारी शासन स्तर से तमाम अभियान चला रहे हैं। एक तरफ बुलडोजर अपराधियों पर शिकंजा कस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बड़े अपराधियों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तमाम तेल माफिया हों, चाहे खनन माफिया हों, भू माफिया हों, उनकी ज़मीनों को, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, उनके मकानों को ढाया जा रहा है। लेकिन एक बात देखने को मिलती है कि खनन माफिया चाहे किसी की भी सरकार हो, हमेशा से सरकार पर हावी होते हुए दिखाई दिए हैं। हम आगरा की बात कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक टोल प्लाजा से बूम को तोड़कर लगभग 2 मिनट में 13 ट्रैक्टर धड़ल्ले से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टोल कर्मी जब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर चढ़ाने की कोशिश करते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, सैया के उसी टोल पर मौजूद हूँ जहाँ की ये तस्वीरें वायरल हुई हैं। एक बार आप तस्वीर देख लीजिए। ये सैया टोल प्लाजा है जो कि ग्वालियर की तरफ से ये रास्ता आता है, धौलपुर की तरफ से राजस्थान बॉर्डर से रास्ता आता है और आगरा की तरफ आता है। ये गेट नंबर 2 है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वही बूम है जिसको तोड़कर ट्रैक्टर लगातार तस्वीरों में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। 13 ट्रैक्टर महज 2 मिनट में निकलते हैं और इसी बूम के पास जो कर्मचारी यहाँ पर खड़े हुए थे, टोल कर्मी खड़े हुए थे, उन्होंने जब रोकने की कोशिश की उन्होंने से, तो उससे भी वो नहीं रुकते हैं और लगातार वो आगे बढ़ते रहते हैं। ये दबंगई, ये खौफ, और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से बेखौफ हो चुके हैं यहाँ पर खनन माफिया। इससे पहले भी 2 दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें ये दिखाई दे रहा था कि पुलिस कर्मियों को खदेड़ते हुए नजर आ रहे थे। तमाम बार कार्रवाई की गई इस पर, खनन माफियाओं पर। इससे पहले अछनेरा क्षेत्र में, खास तौर पर अगर आगरा की बात की जाए तो यहाँ पर खनन माफिया बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। इससे पहले देखा गया था कि पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई प्रशासनिक हमले पर। इसके साथ एक सिपाही को भी गोली मारी गई थी और उसके बाद लगातार इन खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने का आगरा के प्रशासन ने मन बनाया। हाल ही में यह बताया जाता है कि पुलिस और प्रशासन द्वारा लगभग 50 से ज़्यादा ट्रैक्टर और ट्रक जो हैं उनको बंद किया गया इन खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए। और यही वजह रही कि पिछले 15 दिन से फिर ये जो खनन माफिया है वो बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। और उसके बाद ये घटना सामने आई कि इसी टोल से बूम को तोड़ते हुए ट्रैक्टर आगे की तरफ बढ़ते चले गए। और उसके बाद ये जो सीसीटीवी कैमरा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मैं आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा हूँ सैया टोल की, कि इसी कैमरे में ये तस्वीर कैद होती है कि किस तरीके से खनन माफिया, किसी का भी कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और उन्होंने ठान लिया था कि अगर कोई भी सामने आएगा, चाहे पुलिस का आदमी हो, चाहे टोल का आदमी हो, चाहे प्रशासन का आदमी हो, वो नहीं चूकेंगे और गाड़ी उस पर चढ़ाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बेखौफ हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर पर जो पुलिस अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनकी मिलीभगत, ये सफ़ेद पोशों का जो उन पर हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद होते हैं और तब ऐसी घटना सामने आती है। टोल कर्मी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो पूरी घटना को बताएंगे। क्या कुछ हुआ था कल, आप बताएंगे ज़रा मुझे? ये करीबन कल सुबह 5 बजे की घटना है। तो अमूमन ऐसा कोई ट्रैक्टर वैक्टर निकलते नहीं थे। तो कल क्या है, ये बालू से भरे कोई ट्रैक्टर थे, वो एक साथ आए, कोई 10-15 जितने भी थे, 13 ट्रैक्टर थे, वो एक साथ निकले हैं। तो लड़कों ने एकदम उनको रोकने की कोशिश की है कि जो प्रॉपर तरीका उससे निकले, तो लेकिन वो आए थे एकदम स्पीड से, तो निकलते गए, एकदम तोड़ते गए। अब तोड़ते गए तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो अब वो तो निकल ही गए ना सीधे सीधे, वो रुक ही नहीं रहे थे। इसीलिए अपने स्टाफ था जो साइड में हो गया, उन्होंने साइड से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हमारे मैनेजर सर गए, उन्होंने एक तहरीर भी दी उधर कि ऐसी कोई ये ट्रैक्टर जो निकलते हैं ना, जो ना निकले। अच्छा सौरभ, एक बात बताइए आप कि सौरभ, ये कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले भी क्या इस तरीके की घटना सामने आई है? हमने अक्सर कर देखा है, खेरागढ़ हो, आसपास के क्षेत्रों या खनन का बहुत सारा काम होता है, 1-2 ट्रैक्टर टोरिया निकल सकते हैं, लेकिन कल जिस तरीके से रेला निकला, क्या लगता है कोई खौफ नहीं है इनको पुलिस का, प्रशासन का? ये क्या है, ये पहली बार आए हमारे यहाँ। तो अभी तक तो ऐसा कोई मैटर ही नहीं था, ना कोई इशू आया ही नहीं था। टोल पे तो कोई मतलब ही नहीं था इनका। हम भी ऐसे ही सुनते थे कि इधर से निकले उधर से निकले। कल यहाँ पहली बार आए तो हमें तो इसलिए थोड़ा हमें उनको बताना पड़ा पुलिस को कि ऐसा हमारा कोई बंदा निकल जाए। हम तो यही मानते हैं ना, अमूमन के बैरियर पर गाड़ी रुकेगी। अब वो है तोड़ते हुए जा रहे हैं, तो हमारा कोई कर्मचारी आ गया, कोई घटना घट गई, उसका जिम्मेदार। डर तो है ही ना इस बात का? नहीं, हमें भी डर है ना उस चीज़ का। इसीलिए तो हमने अपने हमारे जो इंचार्ज हैं सोलंकी सर, उन्होंने जाके थाने में शिकायत की ऐसी चीज़ की कि ये ऐसी घटना दोबारा ना हो, जिससे कोई हमारे स्टाफ की कोई हानि ना हो जाए। बिल्कुल। और इस समय टोल कर्मी सभी यहाँ पर डरे हुए हैं। उनका साफ कहना है
कि जिस तरीके से कल जो तस्वीर सामने देखने को मिली, उससे उनको डर है कि ना जाने आगे उनके साथ क्या होगा। पहले जब वो पुलिस को नहीं चूकते हैं, प्रशासन के आदमी को नहीं चूकते हैं, अधिकारी को नहीं चूकते हैं, तो फिर टोल कर्मी को क्या, कोई भी किसी भी व्यक्ति को कभी भी ट्रैक्टर आगे चढ़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल अगर कार्रवाई की बात की जाए इस पूरे मामले में, वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी आगरा प्रभाकर चौधरी ने इस बात को कहा है कि करीब 20 से 25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा लिख लिया गया है और इन सभी पर इनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। गंभीर धाराओं में मुकदमा कर लिया गया है और 1 महीने लगातार अभियान चलाया जाएगा इन माफियाओं के खिलाफ और कोशिश की जाएगी कि आगरा से खनन माफियाओं पर अंकुश लग सके। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई महीनों से, सालों से हर सरकार में खनन माफियाओं की दबंगई देखने को मिलती रही है, ऐसा लगता है कि पुलिस अपना काम करे ना करे, प्रशासन अपना काम करे ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं खनन माफिया, अपराधी अपना काम बखूबी ढंग से निभाते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।